नमस्कार। मैथ्स की मस्ती, मैजिक और माथाफोड़ी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अच्छा, पिछले वीडियो की आदि मानव की कहानी तो सबको याद होगी। हमने देखा था कि कैसे आदि मानव ने अपनी गुफाओं में लकीरें लगाई और कैसे उन लकीरों से चलते चलते 1 से 9 तक के अंकों का निर्माण हुआ। और इसके बाद आई पूरी दुनिया को भारत की सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट, और उस गिफ्ट का नाम था कुछ नहीं यानी 0 और 0। और फिर हमने देखा कि कैसे 1 से 9 अंक और 0 को मिला के ग्रुपिंग करते हुए बड़े बड़े नंबरों का निर्माण हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, और उनके मिलन से कैसे नंबर्स बने, ये हमने देखा था। तो आज की क्लास में उन नंबरों की कहानी को और आगे लेके चलते हैं और आज सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट, यानी स्थानीय मान। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, मुझे मालूम है कि भारत लर्न की वेबसाइट से निकाल के ये अभ्यास तो सबने किए होंगे, और अगर किसी ने नहीं भी किए तो कर लेना भाई। अभ्यास करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। हम जो जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना, तो आप देखना कितने आसानी से, कितनी मस्ती के साथ हम गणित सीखते चले जाएंगे और मैथ्स में अच्छे होते चले जाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि 1 से 100 तक के नंबर कैसे बने और उसके बाद 100 से 200 तक के कैसे बने, और आपने इसका अभ्यास भी किया है। अब हमें पता है कि ये लाइन है इकाइयों की या वंस की, और ये लाइन है दहाई की या टेंस की। तो हमने ये भी सीखा कि जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो दहाई सेम रहती है पर इकाइयां बदलती चली जाती हैं। अगर हम 20 की लाइन लें तो इस पूरी की पूरी लाइन में दहाई 2 ही है, 20 की दहाई, लेकिन इकाइयां बदलती जा रही हैं, 1 2 3 4 5। और इसी तरह अगर हम कोई लंबी लाइन देखें, कोई भी लंबी लाइन, ये लाइन ले लेते हैं, तो यहां हम देखेंगे कि हमारी दहाई बदलती जा रही है पर इकाइयां सब एक ही हैं। तो अब एक संख्या लेते हैं 52 या 52। ये रहा हमारा 52 या 52। अब हमें तो मालूम है कि 52 में इकाइयां यानी वंस हैं 2 और दहाइयां यानी टेंस हैं 5। तो अब हम अपने 52 या 52 को यहां ढूंढते हैं। तो दहाइयां हैं मेरी 5 दहाई की कौन सी लाइन है? 5 दहाई की लाइन ये रही। और इकाइयां हैं मेरी 2, तो 2 इकाई की कौन सी लाइन है? 2 इकाई की लाइन ये रही। तो ये रहा मेरा 52 या 52। और 5 दहाई का क्या मतलब हुआ? 5 दहाई का मतलब हुआ कि हम 0 से 5 बार नीचे की तरफ बढ़े। 1 2
3, 4 और 5। और इसी तरह 2 इकाई का क्या मतलब हुआ कि हम 0 से 2 बार दाहिने बढ़े, 1 और 2। अब एक काम करते हैं, मजे की चीज अभी आपको दिखाता हूं। अब इस 52 का उल्टा उसको देखते हैं। 52 का उल्टा क्या हुआ? 25। 5 दहाई की जगह से उठा, इकाई की जगह बैठ गया, और 2 इकाई की जगह से उठ के दहाई की जगह बैठ गया। अब यह बन गया हमारा 25। तो 25 कहां है यहां पर? 2 दहाई, तो हम 0 से 0 से 2 बार नीचे उतरेंगे और 2 दहाई की लाइन आ गई। 1 और 2 दहाई की लाइन आ गई। और 5 इकाइयां, मतलब 0 से 0 से 5 बार हम दाहिने जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 और ये आ गया 5। तो ये आ गया हमारा 25। तो अब आप देखो एक बहुत मजे की चीज कि 25 और 52, 25 और 52 दोनों में 5 और 2 ही है। लेकिन क्योंकि ये 5 और 2 अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, उसकी वजह से ये नंबर बदल जाते हैं। 52 हमारा यहां आ गया और 25 हमारा यहां आ गया। 25 की संख्या वैल्यू हो गई कम और 52 की वैल्यू हो गई ज्यादा। तो अंक और नंबर जिस स्थान पे बैठे होते हैं, जिस प्लेस पे बैठे होते हैं, उससे उनकी वैल्यू या मान का पता लगता है। और इसी को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, यानी स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट। तो अब इस प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट के साथ एक खेल खेलते हैं। तो ये राजी हमारा खेल, और इस खेल के माध्यम से हम प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान के बारे में बहुत मजे से आज जान जाएंगे और सीख जाएंगे। तो ये खेल खेलने में आज मेरे साथ आई है ध्वनि। ध्वनि नमस्ते बोलो। नमस्ते। ध्वनि कक्षा 3 की छात्रा है। और मेरे साथ हैं अभिषेक। अभिषेक नमस्ते बोलो। नमस्ते। अभिषेक कक्षा 2 के छात्र हैं। तो चालू करें हम अपना गेम। अच्छा, तो लूडो सांप सीढ़ी का गेम खेला है? मजा आता है ना? तो ये गेम भी वैसा ही है थोड़ा थोड़ा। जैसे उसके अंदर एक पासा इस्तेमाल करते हैं डाइस, इसके अंदर भी ऐसा एक डाइस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? और इस गेम में बड़ी मजे की चीजें इस्तेमाल करेंगे। इस गेम में हम ऐसे कॉइन्स इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और क्या यूज करेंगे इस गेम में? इस गेम में यूज करेंगे, ये क्या है? चॉकलेट की गोलियां। चॉकलेट की गोलियां। और ये छोटे कप्स और ये बड़े कप्स, इन सबको मिला के हम ये गेम खेलेंगे। तो चालू करें गेम। कौन? अच्छा, हर गेम में कोई जीतता है कोई हारता है, तो कौन जीतेगा? मैं। दोनों ही जीतेंगे। चलो देखते हैं, चालू करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन जीतेगा ये गेम। ओके, तो चलो अभिषेक से चालू करते हैं। ठीक है? तो अभिषेक, तुमने क्या करना है, इसमें से एक कॉइन निकालना है, पर उससे पहले मैं इसको करूंगा शेक। आप डालो इसमें हाथ, दिखाओ। अरे वाह, 3 आया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 3 को अभी यहां रख लेते हैं। अब फिर बताएंगे कि इसके बाद करना क्या है इसका। लेकिन तब तक अब ध्वनि तुम्हारी बारी। ठीक है? ध्वनि देखे तुम्हारा क्या आया।
तुम्हारा आया 8। मेरा तो 3 ही आया और इसका 8 आया। वेरी गुड। अच्छा, अब तुम्हारे सामने ये जो चार्ट पड़े हुए हैं दोनों, ठीक है ना, अब इन दोनों चार्ट के अंदर लिखा हुआ है O, T और H। तो अब हमने ये सोचना है कि हम ये नंबर कहाँ रखें इन तीनों जगहों में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये डाइस वाला खेल खेलेंगे, ठीक है। तो अभिषेक, तुमसे चालू करते हैं। अरे तुम्हारा आया T, तो पहले तुमने निकाला था 3 और अब तुम्हारा डाइस में आ गया T। तो अब ये तुम्हारा 3 जो है ये जाएगा टेंस की जगह पे। और इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर तुमको इनाम में 3 कप्स देते हैं, ठीक है। ओके, अब ध्वनि तुम्हारी चांस। अरे वाह ध्वनि, तुम्हारा तो आया O मतलब वंस। तो तुम्हारा ये 8 कहां पर जाएगा, वंस पर। अरे बाप रे, मेरा तो अब वंस पर 8 रख दिया। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये तो है टेंस के, इसके लिए तुमको ये चॉकलेट की गोलियां मिलती हैं 8। वाव। एक बार फिर से, अब देखते हैं, फिर उठाओ एक। अरे अभिषेक, तुम्हारा आया 5। अच्छा, 5 आ गया तुम्हारा। तो अब देखें ध्वनि, तुम्हारा क्या आता है, निकालो। हाँ ध्वनि। अरे वाह, तुम्हारा आया 1 इस बारी। एक ही आया, मेरा 5 बड़ा है। अच्छा, लेकिन अभी हमें फिर देखना है कि 5 और 1 तो निकल आया, पर भैया ये जाएंगे किस जगह, ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। अरे वाह, तुम्हारा आ गया वंस। तो वंस का क्या मतलब हुआ, अब ये हमारा जो 5 है ये जाएगा वंस यानी इकाइयों की जगह। और जब ये 1 यानी इकाइयों की जगह मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेंगी, आपको मिलेंगी ये 5 चॉकलेट की गोलियां। ध्वनि मैडम, अब देखिए आपका क्या निकलता है। अरे वाह ध्वनि, तुम्हारा आया 10। तो आपका ये 1 कहां जाएगा, आपका 1 जाएगा टेंस में, और आपका 1 जाएगा टेंस में। तो आपको ये मिलेगा छोटा कप। अच्छा भाई, इस गेम में जीतेगा वो जिसके पास ये चॉकलेट की गोलियां सबसे ज्यादा होंगी। तो क्या हमें पता है कौन जीत रहा है अभी? हाँ, आपके पास कितनी है चॉकलेट की गोलियां? आपके पास कितनी है? 8। तो कौन जीत रहा है इस समय? आप जीत रही हो। चलो अभी देखते हैं। आप ये ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको एक चीज तो पता ही नहीं है, आपको तो ये पता ही नहीं है कि कप के अंदर क्या है। तो अब मैं बताता हूं आपको इस कप में क्या है। इस कप में ना देखो क्या है, चॉकलेट की गोलियां। इस कप के अंदर 10 चॉकलेट की गोलियां हैं। ये देखो, तभी तो ये कप टेंस में रखा गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 10, ये 10 और ये 10 हो गई 30, 30 और ये 5, 35। अभिषेक के पास 35 यानी 35 चॉकलेट की गोलियां हैं। अब मैं जरा देखूं ध्वनि के पास कितनी है। ध्वनि के पास तो एक ही कप है, और इसके अंदर कितनी है? 10 ये और 8 वो बनी 18, 18। ये 35, 35 और ये 18 यानी 18। तो अभी तक तो अभिषेक जीत रहा है। तो जल्दी जल्दी गेम को आगे बढ़ाते हैं, फिर देखें कौन जीतेगा। कौन जीतेगा? मैं। 1
अभी हमारा गेम तो हो गया खत्म, पर अब देखेंगे कि जीता कौन। अच्छा ध्वनि, तुम जरा ये गिन के बताओ कि ये वंस में, इकाइयों में ये कितनी चॉकलेट की गोलियां हैं? 12, 13, 14। अच्छा, और तुम बताओ कि कितने हैं? 14। अरे दोनों के 14। वाह, हमने सीखा था ना पिछली बार कि 9 से ज्यादा तो अंक ही नहीं हो सकते। अब इकाइयों में या दहाइयों में या वंस में या टेंस में 9 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो ये 14 का हम क्या करें? क्या करें? तो हमने सीखा था इसके लिए हम ग्रुप्स बनाते हैं। हाँ, तो 10-10 का एक ग्रुप बनाते हैं। तो अब एक काम करो, ये लो तुम, और इसमें से 10 निकाल के इसमें भरो। और 10 की जगह क्या है? यहाँ। और 10 की जगह क्या है? यहाँ। ठीक है। तो अब जब यहाँ पर 3 10 हो गए तो यहाँ तो अब इससे काम नहीं चलेगा ना। तो अब हम कहते हैं टेंस, यानी दहाइयाँ हो गई 3। और ये कितने बचे? 1, 2, 3, 4। तो इकाइयाँ यानी वंस बच गए 4। अच्छा, इसी तरह तुम्हारा देखें, यहाँ कितने बचे? 4। तो ये आ गया 4। और यहाँ कितने हो गए? 5। तो ये आ गया तुम्हारा 5। तो अब बताओ कि चॉकलेट की गोलियां किसकी ज्यादा है? नहीं पता? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका ये जो नंबर आया ये क्या है? 154, 1 5 4। ये कितना होता है? 1 5 4। ये हुआ 154, 154। 154। हाँ, ध्वनि आपका क्या नंबर बना? 200, 3 10s, 4। वेरी गुड। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते 234, यानी 234। तो अब मुझे ये बताओ कि 234 यानी 234 बड़ा है या 154 154 बड़ा? कौन सा नंबर बड़ा? 234 बड़ा है। 234 बड़ा है। आप देखोगे कि 234 में चॉकलेट की गोलियां भी ज्यादा हैं। दिखाऊं? ये देखो कितनी हो गई। इसको ही खोलूं? कितनी सारी। और इसे खोलो और इसे भी खोलते हैं और उसे भी खोलो। और अब ये खोलते हैं, ये भी खोला और ये भी खोला। तो अब बताओ कि किसकी चॉकलेट की गोलियां ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? हाँ, तो आज 234 234 चॉकलेट की गोलियों के साथ आज का गेम जीत गई कौन? मैं। तालियां। अच्छा, तो हमने कहा था कि इस खेल के साथ साथ हम स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू के बारे में भी कुछ सीखेंगे। तो अब एक बहुत मजे की चीज आपको दिखाता हूं। हाँ, अच्छा ध्वनि, ये बताओ 2, 3 और 4 में से 2, 3, 4 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये 2 सबसे छोटा है। तो ये 2 सबसे छोटा है, लेकिन चॉकलेट की गोलियां सबसे ज्यादा यहां पर हैं। 200 गोलियां हैं यहां पर, 200। और ये इसलिए होता है बेटा कि ये नंबर जो है, इसका जो मान है, इसकी वैल्यू जो है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि ये किस घर में बैठा है। जब ये 2 जो है, 2 जो सबसे छोटा है, जब ये हंड्रेड्स के घर में जाके बैठ गया तो इसकी वैल्यू इतनी बड़ी होगी। देखो कितनी सारी चॉकलेट की गोली। और ये 4
जो कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये वंस यानी इकाइयों के घर में बैठा है, सिर्फ यहां पर 4 चॉकलेट की गोली। तो कौन सा नंबर किस जगह पे बैठा है, इससे उसकी वैल्यू पता लगती है। इसको बोलते प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। तो भाई मुझे तो इस खेल में बहुत मजा आया और मुझे पता है आपको भी बहुत मजा आया होगा। अच्छा, मजे की बात सबसे बड़ी तो यह है कि इस खेल को आप अपने घर पे भी खेल सकते हो। चॉकलेट की गोलियां नहीं तो कोई और गोलियां मिल जाएंगी, लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ घर पे बहुत मजे से ये खेल खेल सकते हैं और खेल खेल के अंदर स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू फटाफट सीख जाएंगे। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं कि इस प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो पहला नंबर हम लेते हैं 333 ले लेते हैं। अब 333 तो बोल दिया, 333 तो बोल दिया, पर इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? तो सबसे मजे की बात है कि जो नंबर है वो अपना मान, अपनी वैल्यू अपने मुंह से बोलता है। तो 333 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1, 2 और 300s और 333, सो 300 और 30 और 3। तो अब आपने देखा कि 333 में 333 तीनों अंक जो हैं वो 3 ही हैं, लेकिन क्योंकि ये तीनों अंक तीनों 3 अलग अलग घर में बैठे हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बैठे हैं, तो इन तीनों का जो वैल्यू है, जो मान है, वो फर्क है। जो 3 इकाई के घर में बैठा है उसका मान है 3, जो 3 दहाई यानी टेंस के घर में बैठा है उसका मान है 30, और जो 3 सैकड़े यानी हंड्रेड्स के घर में बैठा है उसका मान है 300। और यही है प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान का सिद्धांत। तो बच्चों, आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आज हमने प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जरूरी सिद्धांत सीखा, और इस सिद्धांत की मदद से अगली क्लासेस के अंदर हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो हर बार की तरह इस क्लास के लिए भी हमारे पास प्रैक्टिस शीट्स या अभ्यास भारत लर्न की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। उन प्रैक्टिस शीट्स को निकाल के जरूर करना। तो अगली क्लास तक के लिए पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।